हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज दरबार। आज हम अपने इस वीडियो में क्या करेंगे, यूपी ट्रिपल एससी में डाटा इंटरप्रिटेशन के पार्ट 2 में बार ग्राफ और हिस्टोग्राम की चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में मैंने पाई चार्ट के बारे में आपको समझा दिया है। इसके बाद में हम 2 से 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, वो आगे रखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि किन टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं और उसके क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। मैं आपको पाई चार्ट पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बार ग्राफ और हिस्टोग्राम पढ़ा दूंगा और इसके बाद लाइन ग्राफ जो बचता है उसको मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि कंप्लीट करा के कम से कम 2 से 3 घंटे का आपका क्या करूंगा, एक प्रैक्टिस सेशन रखूंगा, जिसके बाद हमें लगभग इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम बड़े आसानी से डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे और उसके जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट 2 है, जिसमें हम बार ग्राफ और हिस्टोग्राम की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन हिस्टोग्राम से है। आपको एक साइड पे क्या दी गई है, छात्रों की संख्या, छात्रों की हाइट दी गई है और दूसरी साइड पे छात्रों की संख्या दी गई है। और मैं आपको बता दूं, हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में लगभग यही अंतर होता है कि हिस्टोग्राम वर्ग अंतराल पे बेस्ड होते हैं और बार ग्राफ आपको एग्जैक्ट डाटा शो करता है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें जिनकी ऊंचाई वर्ग अंतराल 160 से 170 में है। तो ये देखिए 150 से 55, 155 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80 आपको दी हुआ है। 160 से 170 की बात करेंगे तो वो यहाँ पे क्या करेगा, लाई करेगा। बच्चों की संख्या 10 + 14 यानी 10 + 14 जिसकी वैल्यू कितने की इक्वल, 24 के इक्वल। बच्चों की संख्या कितनी है, 24 की इक्वल है। टोटल बच्चों की संख्या बात करें तो वो कितना है, 15 + 13 + 10 + 14 + 12 + 6। तो 15 + 13 28, 28 + 10 38, 38 + 10 48, 48 × 4 52, 52 और 18 कितना, 70 के इक्वल। तो आपसे पूछा गया है कि 24 क्या है, वो 70 का कितना प्रतिशत होगा। हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 24/70 × 100, 0 से 0 कटा, वैल्यू क्या आ जाएगी, 240/7 की क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अगर हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा, हम इसको ले जाएंगे 3 टाइम पे तो 21 आएगा। यहाँ पे 3 और 0 कितना, 30 के इक्वल। तो 4 टाइम पे लेके जाएंगे, 7 चौके 28, तो लगभग 34% आपका क्या आने वाला है, आंसर आ जाने वाला है। हमारा हिस्टोग्राम का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि 150 से 155 सेंटीमीटर के बीच ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या 175 से 180 सेंटीमीटर के बीच की ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या के बीच का आपको अंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, 150 से 55 का यहाँ पे वर्ग है, जिनकी संख्या कितनी है, 15 के इक्वल है। और 175 से 180 की क्या है, यहाँ पे 6 के इक्वल है। दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो हमें 15 में से 6 को सब्सट्रैक्ट करना है, वैल्यू कितने की इक्वल आ जाएगी, 9 के आपके इक्वल आ जाएगी, जो आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन ना तो बहुत आसान है ना तो बहुत कठिन है। ये दरअसल आए हुए क्वेश्चन हैं जो किसी एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, एनटीपीसी हो, वहाँ पे पूछे गए थे। मैं सीधे उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हिस्टोग्राम का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जहाँ पे एक साइड पे मार्क्स आपको गिवन है और दूसरे साइड पे नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है। ये 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 के इक्वल है। वैल्यूज है वो 30, 45, 30, 45, 60, 35, 40 और 35 के इक्वल है। आपसे कहा गया है कि 250 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 400 या से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो अगर हम 250 की बात करें तो ये वर्ग आपका पड़ जाता है जिसकी संख्या 250 से कम है। वैल्यू की बात करें तो 30 और 45 के इक्वल है, तो 30 + 45 यानी वैल्यू कितनी, 75 के इक्वल है, जिनको क्या है, 250 से कम अंक मिले हैं, लेस देन 250 मिले हैं। और अगर हम बात करें 400 से अधिक की संख्या तो वो बस 35 के इक्वल है। 35 छात्र रहते हैं जिनकी क्या है, 400+ की वो इस मार्जिन में है। तो आपसे कहा गया है कि 400 से, यानी आपको क्या बेस में 35 रखना पड़ेगा, क्योंकि बेस में आपको 35 की बात की गई है। तो ये कितना ज़्यादा होगा आपका, 75 और 35 का अगर हम डिफरेंस करेंगे तो 40, और 40 अपॉन में कितना, 35 × 100। आपको इसी को क्या करना, सॉल्व करना है। हम कैंसिल करते हैं, ये 8 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, ये 7 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 8/7 × 100। इसी को आपको सॉल्व करना है, 8/7/100 को आपको सॉल्व करना है। तो मैं सीधे आपको डिवीजन मेथड से ही दिखा देता हूँ कि डिवाइड करके हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे भी या फिर कहीं पे भी, क्यों प्री कैलकुलेशन करके आना है। आपको क्या करना है, इस 7 से क्या करना है, 8 को डिवाइड करना है और आपको इसी को सॉल्व करना है। इसको 7 × 1 = 7 लेके जाएंगे, वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 1 यहाँ पे बच जाएगा। फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 टाइम पे जाएगा, आप 1 टाइम पे लेके जाएंगे, फिर 7 यहाँ पे आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 यहाँ पे 0 आएगा और आपका 4 टाइम पे चला जाएगा। तो 1.14 वैल्यू आपको आ रही है। इसमें आप 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 114 के इक्वल आ जाएगा। और 114 के आसपास का ऑप्शन बस एक ही है, दशमलव के एक बिंदु तक हम निकालें तो, पर क्यों निकालें, जब वैल्यू हमारी 114 एक ही मिल रही है तो 114 आपका क्या आ जाएगा, 114.3 आंसर आ जाएगा।
अगले में बात करें तो हमसे पूछा है कि 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो ये देखिए, ये 100 से 200 का आपका क्या है, गैप है, और 200 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 30 के इक्वल है। तो आपका सही उत्तर कितना हो जाएगा, 30 के इक्वल आ जाएगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारे अगले क्वेश्चन में एक किसी हाईवे पे चलने वाली कारों की स्पीड और इनकी संख्या का आपको क्या है, हिस्टोग्राम दिया हुआ है। कह रहा है 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच वाले कारों की संख्या 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच वाले कारों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। आपको बेस में फिर से किसी बात की गई है, 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाली कारों से ही कहा है, मतलब आपको बेस में 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा वाले संख्या को रखना पड़ेगा। तो आप देखिए 70 to 80 की अगर बात करें तो 70 to 80 आपका कितना है, 90 के ग्राफ को टच कर रहा है। 70 से 80 के वर्ग में आपकी टोटल कितनी कारें हैं, 90 कारें हैं। और 50 से 60 की बात करें तो 50 से 60 के वर्ग में आपकी कितनी, बस 70 कारें हैं। 50 से 60 की बात करें तो 50 से 60 के वर्ग में कितनी, 70 कारें हैं। आपसे पूछा गया है कि 90 क्या है, 70 की अपेक्षा कितनी अधिक है। तो 20/70 × 100 आपको करना है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट। एक चीज़ और देखिए, आपको 1/7 की वैल्यू तो पता होगी कितनी, 14.28 के आसपास की क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप इसका क्या करेंगे, दोगुना कर देंगे। दोगुना यानी कितना, इसको 14.3 भी कह सकते हैं। तो 14.3 × 2 करेंगे तो ये 48.6% के क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इतना ही आसान है इसको करना। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है। हिस्टोग्राम के मैंने आपको 5 क्वेश्चन रखे थे। पाँचों क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको ये बता दिया कि आप इन क्वेश्चन को टैकल कैसे करेंगे और हिस्टोग्राम में देखेंगे कैसे, ये आपको वैल्यू क्या निकालनी है, कैसे क्या टैकल करना है। बार ग्राफ की बात करें, आपसे कहा गया है कि बार ग्राफ में, ये बार ग्राफ है जिसमें नीला जो आपका वो स्कूल ए को, लाल स्कूल बी को रिप्रेजेंट करता है। और 6 वर्षों में इसमें विद्यार्थियों की टोटल संख्या को क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया है कि किस वर्ष कितने विद्यार्थी रहे हैं। इसमें कह रहा है कि किस वर्ष ए और बी के विद्यार्थियों का संयोजित योगफल न्यूनतम रहा है, मतलब ए और बी को टोटल मिला के सबसे कम स्टूडेंट किस ईयर में रहे हैं। तो अगर हम पहले ईयर की बात करें तो 640 और 550 यानी 1190 हो गया। अगले की बात करें तो 800 और प्लस कितना, 820, 1620 हो गया। अगले की बात करें तो 600, 500, 1100, अगले में 1450, अगले में देखेंगे 1400 और फिर अगले में देखेंगे तो कितना, 1180 प्लस 50 कितना, 1230 आ गया। तो सबसे कम आपका 1100 कहाँ आ रहा है, 2010 के ईयर में आ रहा है। तो सबसे कम विद्यार्थी किस वर्ष में रहे हैं, 2013 में रहे हैं। और अगर आपको सबसे अधिकतम की बात करें तो 800 और 820, ये 1620 अभी तक हमको अधिकतम मिला था। तो 1620 सबसे अधिक विद्यार्थी किस वर्ष में रहे हैं, 2009 में रहे हैं। फिलहाल आपसे सबसे कम पूछा गया है, तो 2010 में सबसे कम विद्यार्थी रहे हैं। बार ग्राफ के अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बार ग्राफ में वर्ष 2009, 11 और 13 में विद्यालय ए के विद्यार्थियों की संख्या और 2008, 12 और 13 में विद्यालय बी के विद्यार्थियों की संख्या, समेकित संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर ए की बात करें 9, 11 और 13 में, तो 9 में ए में रहे हैं 800, 11 में ए में रहे हैं 700 और 13 में ए में रहे हैं 750। वैल्यू को ऐड करेंगे तो कितना, 1500, 1500, 750 कितना, 2250 के इक्वल आ जाएगा। और अगर हम यहाँ कहीं बी को लिख लें और बी की बात करें, बी को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। बी की अगर बात करें तो 8, 12, 13, 8 यानी यहाँ 550 प्लस आपका कितना, 12, 2012 आपका यहाँ है, प्लस 500। और अगर अगले की बात करें तो 2013 में कितना, 480। इसको हमको क्या करना है, निकालना है। यहाँ पे इसको हमको ऐड करना है। तो अगर ए की वैल्यू आ गई थी 2250 और बी की बात करें तो कितना, 550 प्लस 500, 1050, 1050 प्लस 400, 1450 और 80, 1530। आपको ए अनुपात बी निकालना है, तो ए अनुपात बी करेंगे हम कितना, 2250 अनुपात 101,530। 0 से 0 कटा, 3 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 75 अनुपात कितना, 51। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 25 अनुपात 17। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 25 अनुपात 17 इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बार ग्राफ में विद्यालय ए में विद्यार्थियों की कुल संख्या के औसत और विद्यालय बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या के औसत का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, सामान्य सी बात है, अनुपात के लिए आप 6 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, 6 ही है। 6 साल का आपको बात किया गया है। तो या तो आप क्या करें, औसत का अनुपात निकाल लें या फिर संख्या का अनुपात निकाल लें। बात दोनों सेम ही है। तो हम ए की अगर बात करें तो ए में टोटल छात्रों की जो संख्या है वो 640 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 700 प्लस 900 प्लस आपकी क्या है 750 की क्या है, इक्वल है। तो आप ऐड करेंगे 640 प्लस 800, 1440, 1440 500, 1940, 1940 और 700, 2640, 900 ऐड करेंगे
3540, 700 ऐड करेंगे 4240, प्लस आप 90 और ऐड करेंगे तो 4240 प्लस 50 आपके कितना आ जाएगा 4290। ए की वैल्यू आ गई 4290। अगर हम बी की बात करें तो बी में आपको कितना ऐड करना है 550 प्लस 820 प्लस 600 प्लस 750 प्लस 500 प्लस आपका कितना 480। इसको थोड़ा आराम से क्या करते हैं हम ऐड करते चलते हैं, वरना एडिशन में गलतियां भी हो जाती हैं। 550 और इसको ऐड करेंगे हम 1370, 1370 और 600 1970, 1970 और 700 2670 प्लस 50 2720 प्लस 500 3220 प्लस 400 3620 प्लस 80 और 3700, आपका ये क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगी। तो 4290 अनुपात 3700, यही आपको क्या करना था निकालना था, जीरो से जीरो कैंसिल आउट। 429 अनुपात कितना 370, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों मैं कैलकुलेशन आपके साथ कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन आपको करनी तो पड़ेगी, उसका प्री मेथड कोई नहीं है। तो जितना अधिक आप कैलकुलेशन कर पाइए, आप एसएससी के पेपर्स में देखिए मैक्सिमम कैलकुलेशन आपको देखने को मिलते हैं। और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद एसएससी का ही क्वेश्चन था, एसएससी के टीयर 2 में आया हुआ मेंस में। ठीक है, आते हैं हम बार ग्राफ पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी हमको क्या है, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स डिफरेंट स्कूल्स में दी हुई है। ये ABCDE 5 स्कूल में, तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स आपको दी हुई है। आपसे पूछा गया कि विद्यालय ABCDE में लड़कों की औसत संख्या ज्ञात करनी है, यानी बॉयज़ की औसत संख्या ज्ञात करनी है विद्यालय ABCDE में। तो अगर हम बात करें बॉयज़ की औसत संख्या की, तो सीधे ABCDE को ऐड करते हैं। 600 प्लस 450 प्लस 750 प्लस 700 प्लस 800 को आपको क्या करना है ऐड करना है। 1000 इसको वैल्यू ऐड करेंगे 1050, 1100 और 700 ऐड करेंगे कितना 50 और ऐड किया 1050 में 1100, 1100 800 1800, 1800 में 700 ऐड किया 2500, 2500 में 800 ऐड किया 3300। बॉयज़ की टोटल संख्या कितनी 3300 के इक्वल आ गई। कितने सालों की बात की गई है 1 2 3 4 5 सालों की। औसत निकालने के लिए 5 से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। अगर हम इसको करेंगे तो 600 और 300 को ऐड डिवाइड करेंगे तो 50 और मिल जाएगा आपको, तो सॉरी 60 और मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम सीधे ऐड कर ऐसे कर देख लेते हैं, 6 टाइम पे ऐड किया, ठीक है 6 टाइम पे ऐड किया 3 और बच गया, फिर से 6 टाइम पे, फिर 660, 660 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो टोटल इसका औसत कितना आएगा 660 के इक्वल आ जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हमसे कहा गया है कि किस विद्यालय में लड़कियों की प्रतिशतता न्यूनतम है। अब लड़कियों की प्रतिशतता न्यूनतम की बात करेंगे तो टोटल में कितनी लड़कियां हैं हम इसकी बात कर रहे होंगे। तो आइए देख लेते हैं टोटल में कितनी लड़कियां हैं, इसका हम एडिशन या फिर इसका हम प्रतिशत निकाल लेते हैं। अगर हम पहले में देखें तो इसको देख सकते हैं, पहले में अगर हम लड़कियों की संख्या देखें तो 500/1100 हो गया, ये 500/1100। वैल्यू आप जीरो से जीरो क्या करेंगे इंटू 100 भी करके आप यहीं पे देख सकते हैं। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल, 500 क्या करना है आपको 11 से क्या करना है भाग देना है 500 में, तो इसकी वैल्यू लगभग 45.45 आएगी। अगले में आप देखेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 और 400 1000, 550 कितना 1000 में 550 यानी वैल्यू कितनी 55% के इक्वल। अगले में ऐड करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कितना 800, 8 से 1400, 650 में आपको क्या करना है 1400 से भाग देना है, इंटू 100 करना पड़ेगा, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल। 650 में आपको क्या करना है 650 में आपको 14 से क्या करना है भाग देना है, वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 46.42। ये मैं पहले कर चुका हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ। फिर अगले में हम क्या करेंगे 1300, टोटल 1300 आ गया और लड़कियों की संख्या कितनी है 600, 600 में भाग देना आपको कितना 1300 से, और वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 46.15 के इक्वल आ जाएगी। अगले में फिर से वैल्यू 1450 के इक्वल, लड़कियों की संख्या 650, टोटल संख्या 1450 आपको डिवाइड कर देना है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 44.82। तो क्लास विद्यालय ई ही है जिसमें क्या है आपकी लड़कियों की संख्या सबसे कम है, और सबसे अधिक की बात करें तो हम तो विद्यालय सी होता जिसमें क्या था लड़कियों का प्रतिशत क्या होता सबसे अधिक होता। मुझे लगा कि मैं पहले थोड़ा ज़्यादा तेज बोल रहा था, इसलिए मैं अब थोड़ा आसानी से बोलने की क्या करूँगा कोशिश करूँगा। आते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे। हमसे कहा कि एक साथ सभी विद्यालय के लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। देख लेते हैं इसको भी, एडिशन में तो हम माहिर हैं ही। एक की बात करें तो 600 प्लस 450 प्लस 750 प्लस 700 प्लस 800 आपको क्या करना है ऐड करना है। 1050, 1050 में इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1100, 1800, 1800 में फिर क्या करेंगे 700 ऐड करेंगे 2500, और 2500 में 800 ऐड करेंगे कितना 3300 आ जाएगा। एक बार इसको फिर से हम देख लेते हैं, 600 प्लस हमको इसमें क्या करना है 450 करना है, 1050
प्लस करेंगे इसमें 750 और वैल्यू 1800 के इक्वल, प्लस करेंगे 700 और वैल्यू 2500 के इक्वल, प्लस करेंगे 800 और वैल्यू कितनी 3300 के इक्वल। ये आ गई वैल्यू क्या, बॉयज़ का ये क्या आ गया, संख्या आ गया बॉयज़ का, ये मैंने ए लिखा है, ये बॉयज़ का संख्या आ गया। गर्ल्स की बात करें तो कितना 500 प्लस 550 प्लस 650 प्लस आपका कितना 600 प्लस कितना 650, 500 प्लस 550 1050, 1050 में और ऐड करेंगे कितना 1050 1100, 1100 600 कितना 1700, 1700 में 600 ऐड करेंगे 2300, 2300 में ऐड करेंगे हम कितना 650 और तो 2950 आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2950। हमको इसी का क्या करना है, रेशियो निकालना है। ये 0 से 0 हमारा क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 330 अनुपात 295 हमको ये निकालना है। हम 5 से कैंसिल करेंगे तो वैल्यू 6 के इक्वल आ जाएगी और 66 के इक्वल आ जाएगी। 660 मैंने पिछली भी आपको औसत निकाल के दिखाया था। यहाँ पे इसको करेंगे तो ये 5 टाइम पे जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा 45 बच जाएगा, तो 59 यहाँ पे आ जाएगा। तो 66:59 ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा बायोग्राफ का वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमारे अगले क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि ये 4 वर्ष हैं जिसमें क्या है, कक्षा में वाणिज्य, विज्ञान और कला के विद्यार्थियों की बात की गई है। तो ये देखिए, ये विज्ञान, कला और वाणिज्य, नीले कलर से विज्ञान है, ऑरेंज से कला है और आपको जो ये पेंसिल कलर है इससे क्या है, वाणिज्य यानी कॉमर्स दिया हुआ है। कह रहा 4 वर्षों की दर्शाई गई अवधि में निर्दिष्ट कक्षा में विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों की संख्या के औसतों में कितना अंतर है। औसत में आपसे डिफरेंस पूछा गया है किस किस के, विज्ञान और वाणिज्य के। तो विज्ञान नीला है 20, 30, 40 और कितना 10, 20, 30, 40 और 10। इसकी बात करें तो कितना आ जाएगा 50, 50 और ये 50, 100, टोटल कितना 100। अगर हम विज्ञान की क्या करें, औसत की बात करें तो कितना जाएगा, 100 में हम डिवाइड करेंगे 4 से, वैल्यू 25 के इक्वल। वाणिज्य आपका पेंसिल कलर से गिवन है तो यहाँ पे आ जाएगा 40, 30, 20 और कितना 30। तो 40 और 30 70, 70 प्लस 20 90, 90 में क्या करेंगे 30 ऐड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 120 के इक्वल। तो कॉमर्स की वैल्यू क्या आ गई 120 के इक्वल, 4 से डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाएगी कितनी 30 के इक्वल। दोनों का डिफरेंस पूछा है तो आप सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 5 के इक्वल आ जाएगा। ये कैलकुलेशन इतनी ही आसानी से करना है। देखिए पेन यूज़ तो करना है, बिना पेन यूज किए तो बिल्कुल नहीं क्वेश्चन, ये तो पेन फ्री मेथड कुछ होता ही नहीं है। पेन यूज़ करना बट लेस पेन यूज़ करना, आप जितना कम पेन यूज़ कर पाए। दिमाग इसीलिए तेज किया जाता है, प्रैक्टिस में इसको लेके आइए ताकि आप कम से कम दिमाग क्या करें, दिमाग ज़्यादा यूज़ करें, पेन कम यूज़ करें। यूज़ तो करना पड़ेगा, वो तो डेड श्योर है, आपको यूज़ तो करना ही पड़ेगा। कह रहा है 4 वर्षों की दर्शाई गई अवधि के दौरान निर्दिष्ट कक्षा में कला के छात्रों की संख्या का औसत आपसे पूछा गया है। तो कला के छात्र को देखते हैं, वो ऑरेंज कलर से हैं, तो 30, 30 और 50 80। फिर हमने यहाँ पे देखा कितना 80 20 100 और फिर ऐड किया, फिर से 120 आ गई इसकी संख्या। 4 सालों की बात की गई है, हम 4 से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू 30 के इक्वल, 30 हमारा आंसर। इतना ही आसान है इसको करना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा रहा है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से आपको बता रहा हूँ। ये आपका क्या था, किसी मरीज़ था, वो फास्टिंग ब्लड शुगर जिसको एफ से दिखाया गया है और प्रेडियल ब्लड शुगर, नॉर्मल ब्लड शुगर जिसको पीपी से दिखाया गया है, वो 4 सप्ताह W1, W2, W3 और W4 उसकी निगरानी की गई है। इस दौरान जो रीडिंग थी वो mg पर DL में इस हिसाब से दी गई। आपको पता है कि नॉर्मल ब्लड लेवल 100 mg पर 100 DL होता है, 100 mg प्रति 100 डेकालीटर। और ये क्या था, ये ऐसे रहा था कि F/PP 170/120, 150/180, 120/150 और 90/120। ये देखिए आपकी वैल्यू थोड़ी इधर उधर थी, इसलिए आपको दे दिया कि F/PP की वैल्यू क्या है, कितनी रही है। F को उसने नीले से डिनोट किया है, PP को उसने ऑरेंज से डिनोट किया है। आपसे कहा गया कि किस सप्ताह के दौरान मरीज का फास्टिंग ब्लड शुगर PP ब्लड शुगर लेवल की सामान्य ऊपरी सीमा से लगभग 115.4% अधिक था। बात देखिए अधिक की गई है और किसकी, पीपी की बात की गई है। पीपी आपका किससे, ऑरेंज कलर से दिखाया गया है। और आपसे कहा गया कि 115.4 लगभग इतना प्रतिशत क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। देखिए ये गैप थोड़ा ज़्यादा है, ये गैप भी, तो गैप ये 3 लगभग क्या है, लगभग समान समान गैप है। हम इसको आइए W2 की बात करें, W2 की बात करके देख लेते हैं, कहीं भी ऐसा हो सकता है, किसी की भी बात करते हैं। तो आपका क्या है, यहाँ पे ये है 150 और ये कितनी है 180 है। लगभग क्या था, उसने पूछा कि लगभग इतना प्रतिशत क्या था आपका, अधिक था। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, जो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल है F, उसका सामान्य परास 70 से 100 है और जो आपका PP है उसका जो परास है वो आपका कितना है
100 से 130, ये प्रश्न में गिवन था, वो टाइप करते समय शायद टाइप हो गया था, वो आया नहीं। ये 130 है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि जो एफ है वो पीपी की ऊपरी सीमा, एफ जो है वो पीपी की ऊपरी सीमा यानी 130 से 115.4% कहाँ पे अधिक था, या फिर कहाँ इतना प्रतिशत था उसका, ये अधिक भी बात नहीं थी, इतना कहाँ पे था उसका। तो 130 से आपका एफ क्या होना चाहिए, 115.4% होना चाहिए वहाँ पे। तो अगर हम वीक 2 की बात करें तो वीक 2 में वैल्यू कितनी है, 150 के इक्वल है, ठीक है। ये देखिए, ये गैप मुझे वही वही मैं आपको बता रहा था, गैप की बात मैंने कर रहा था, पर गैप यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। ये पीपी की जो उच्चतम सीमा है वो 130 है। हमको ये देखना है कि 130 से, ये तो देखिए अगर हम बात करें ये कितना है, ये तो कम हो गया। अगर ये भी बात करें तो हम कितना, दूसरे की बात करें तो 120 है, वो भी क्या है 130 से कम है, तो ये भी कहानी खत्म हो गई। बस दो ही ऐसे बन सकते हैं यहाँ पे वीक 1 में और वीक 2 में, जो क्या हो सकते हैं आपके अधिक हो सकते हैं। तो अगर हम 150/130 की बात करें और इंटू 100 करके देखें तो यहाँ पे या तो ये हो पाएगा, या फिर हम ये करके देख लें कि 170 बटे कितना था आपका, 170/130 गुणे क्या करके 100 करके देख लें। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं नॉर्मली देखूँ तो यहाँ पे जो आपका टोटल बनेगा क्या बनेगा, 13 का 130 का लगभग 13 का क्या बनेगा, 1% बनेगा, ठीक है। वो अंतर यहाँ से आप सीधे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ये जीरो से जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1500 में आपको क्या करना है, 1300 भाग देना है। आप इसे 13 से भाग दे के देखिएगा तो कितना जाएगा, एक बार पे जाएगा, एक बार लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, एक बार पे लेके जाएंगे, फिर आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 70 आ जाएगा, फिर एक बार लेके जाएंगे 65, तो 115 के आसपास ही आ गया। तो वैल्यू 1.4 के आसपास आ जाएगी। मतलब वीक 2 आपका ही क्या है, ऐसा है जहाँ पे ये इसको फॉलो करेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ यहाँ पे छूट गई थी कि एफ का जो समान परास है वो कितना है, 100 से 130 है, और पीपी का समान परास 100 से 130 के इक्वल है। मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ इस टाइप के लिए। मैं जब क्वेश्चन आपको सॉल्व करा था तब मुझे याद आया कि ये तो थोड़ा सा सीन अलग था पहले। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2012 से 17 के दौरान ये ग्राफ दिया गया जहाँ आपको कच्चे माल की खरीद और निवेशित राशि आपको बताई गई है। जो नीला कलर है वो अमाउंट इन्वेस्टेड, और जो ऑरेंज कलर है वो सेल्स ऑफ फिनिश गुड के बारे में बता रहा है। आपसे कह रहा है 2012 से 2017 के दौरान कच्चे माल की खरीद में निवेशित औसत राशि, और 2012 से 2017 की अवधि के दौरान तैयार माल की बिक्री के औसत मान के बीच क्या करें, अंतर ज्ञात करें। आप देखिए यहाँ पे औसत, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू का अंतर पूछ ले, रेशियो पूछता तो वैल्यू कट जाती, लेकिन आपको औसत से अंतर पूछ ले तो अगर हम क्या करें, हम मैं इसको आपको ऐसे समझा दूँ। अगर हम आपसे कहें कि 2 या फिर 3 छात्रों या फिर किसी का जो योग है वो 30 है, और किसी का क्या है 40 है, छात्र 2 ही हैं। मैं कहूँ आपको कि इनकी औसत का क्या करिए, रेशियो बताइए, तो आप दोनों को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों जगह 2 से डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू समान कम होगी। अगर इनका अंतर का हम बात करेंगे तो कम होकर वैल्यू कम होगी, इसीलिए वो चीज़ आएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि रेशियो अगर हम निकालते हैं तो औसत ना भी निकालेंगे तो काम चल जाएगा। अंतर पूछ रहा है तो औसत निकालना मस्ट हो जाता है। तो हम 2 से 12 से 2017 तक पहले ये निकालते हैं, 2012 से 17 तक की खरीद में निवेशित अमाउंट कितना था। तो अमाउंट इन्वेस्टेड नीले से है, तो मैं इसको AI लिख रहा हूँ। अमाउंट इन्वेस्टेड 140 प्लस 250 प्लस आपका कितना 350 प्लस कितना 325 प्लस 525 प्लस 450। ये आपको क्या करना है, इसका आपको वैल्यू निकालना है, इसकी आपको औसत निकालनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जब 140 प्लस क्या करेंगे हम 250 करेंगे। आपको सिंपल सी बात पता है कि 140 प्लस 250 390, प्लस ऐड करेंगे 350, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 740, प्लस ऐड करेंगे 325, वैल्यू 1065 के इक्वल, प्लस ऐड करेंगे आप 525, वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, यहाँ पे 25 ऐड करेगा कितना जगह 65 जगह 1590 के इक्वल आ जाएगा। प्लस हम 450 इसमें क्या करेंगे और ऐड करेंगे, तो वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 2040 की इक्वल आ जाएगी। इसको हमको कितने साल है, 1 2 3 4 5 6, इसको हम क्या करना है 6 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2040 को आपको क्या करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा 2040, इसको 6 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू 340 के इक्वल आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स FSG, इसको लिख देते हैं। इसकी बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, 220 प्लस 300 प्लस 475 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 525। इसको आपको क्या करना है, ये साथ देखने में आपको थोड़ी दिक्कत हो, थोड़ा इस पर ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ पे हम ऐड करेंगे कितना 220 यानी 220 प्लस 300 520 आ जाएगा, प्लस आप इसमें क्या करेंगे 475 ऐड करेंगे,
995 के इक्वल हो जाएगा, प्लस 400 ऐड करेंगे 1395 इक्वल, प्लस 600 और ऐड करेंगे 1995 के इक्वल, प्लस 525 और ऐड करेंगे आपको ये 2520 के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू 2520 के इक्वल आ जाएगा। और 2520 में भी आपको क्या करना है, 6 का डिवाइड करना है। इसमें हम 6 से क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। ये वैल्यू 420 के इक्वल आ जाएगी, इसका औसत। दोनों का हमको अंतर निकालना था, ये 80 क्या है, ज़्यादा है, तो 80 लाख रुपए आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 80 लाख। वैल्यू सीधा का सीधा क्या था आपका, कैलकुलेशन पे बेस्ड था, सीधे सीधे आपको ऐड करना है। आप इसको ऐड करने का देख सकते हैं, यहाँ पे हल्का सा ही ओवरलैप हो गया है क्योंकि स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, तो मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा जगह नहीं होता जहाँ पे मैं आपको बता पाऊँ। तो इसको हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा क्या है, ये एक स्कूल है, S1 S2 S3 S4 और S5। आपको क्या कहा गया है, ये चीज़ आपको दी गई है, बॉयज़ और गर्ल्स का आपको क्या दिया गया है, रेशियो दिया गया है। देखिए ऐसा ही होता है, इस प्रश्न को देखते ही मैं ही कन्फ्यूज हो गया क्योंकि इस प्रश्न मैंने पहले से नहीं सॉल्व किए हैं, या फिर अधिकतर प्रश्न मैंने से आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। जिसका मुझे कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड लगा, उसको मैंने थोड़ा देख लिया था बस। कह रहा है कि विद्यालय S6 तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया ही नहीं है, बस बात तो बस S5 की गई है। कह रहा है S6 में अगर क्या है, लड़कों की संख्या S1 में लड़कियों की संख्या से 30% अधिक है, तो S1 में लड़कियों की संख्या कितनी है, 500। यहाँ पे लड़कों की संख्या अगर हम इसको ड्रा करें तो कितना आ जाएगी, उसको हम देख लेते हैं। 500 को आपको क्या करना है, 30% से बढ़ाना है, यानी 130 कर देना है। वैल्यू आपको यहाँ पे आ जाएगी, जीरो से कैंसिल कर देंगे, 650। यहाँ पे लड़कों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 650 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं फिर से इरेज कर देता हूँ, फिर हमारा काम तो हो गया है। ये वैल्यू बस उसी के लिए दी गई थी ताकि आप ये निकाल पाएँ कि वैल्यू क्या थी, कितने के इक्वल थी। लड़कों की संख्या पे कितनी आ जाएगी, 650 के इक्वल आ जाएगी। अब आगे हमसे ये बात पूछी जा रही है, ठीक है, S1 में लड़कियों की संख्या से 30% कह रहे, तो विद्यालय में S3 तथा S4 में लड़कियों की संख्या, S3 और S4 में लड़कियों की संख्या यानी 1800 प्लस 400 कितनी, 2200, तथा S6 और S1 में लड़कों की संख्या यानी कितना, 650 और 1250 यानी कितनी, 1850। S6 तथा S2 में लड़कों की संख्या की कितनी प्रतिशत है। आपसे पूछा गया है कि 2200 जो है वो 1800 का 1850 का कितना प्रतिशत है। तो आपको 2200 बटे 1850 इंटू 100 करके आपको क्या करना है, निकाल लेना है। इरेज करते हैं, फिर मैं बात कर रहा हूँ। स्क्रीन छोटी है भैया, थोड़ी आपको हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। हम छोटी स्क्रीन के साथ मेहनत कर रहे हैं, आप थोड़े बड़े पेपर पे ज़्यादा मेहनत करिए, रिजल्ट हम साथ लेके आएंगे। आपको इसको करना है, आप जीरो से जीरो क्या कर दीजिए, कैंसिल कर लीजिए। आपके पास आ जाएगा 22,000 को आपको क्या करना पड़ेगा, 185 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आप इस डिवीज़न को खुद से भी कर सकते हैं, या फिर अगर मैं इसकी सही डिवीज़न की बात करूं तो जो आपका सही आंसर आ जाएगा वो 22,000 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है 185 से। अगर मैं इसको यहाँ से भी देख लूँ जी, अगर मैं काट काट के भी देख लूँ तो भी आपका कितना जाएगा, 3 बार पे जाएगा, 5 से काटेंगे अगर हम 3 बार पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 37 आ जाएगा। ऊपर वाले को काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4400 के इक्वल आ जाएगा। वो सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है कि उसका डबल हो जाता है, एक जीरो हटा के। अब आपको क्या करना है, 4400 को आपको डिवाइड करना है कितने से, 37 से। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो 118.91 के इक्वल आ जाएगी। तो 118.92 आपका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसमें S6 दिया नहीं था, S6 आपको निकालना था बाय डिफ़ॉल्ट। उसके लिए आपको लैंग्वेज दी गई थी क्वेश्चन में, इसको कास्केड टाइप भी हम बोलते हैं। आगे आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन एक ज़बरदस्त तरीके का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आपको क्या की गई, कुछ आर्टिकल्स दी गई हैं, A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। आपसे कहा गया है कि इनके जो विक्रय मूल्य हैं वो 420, 60, 816, 825, 425, 800 और 840 हैं। और इन पर जो दिया गया डिस्काउंट का परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। पहले पे 30% का डिस्काउंट, दूसरे पे 25% का, तीसरे पे 32, चौथे पे 45, ऐसे करके आपको दिया गया है। आपसे कह रहा है इनका अंकित मूल्य निकालिए। तो आपको अंकित मूल्य का तो फार्मूला पता ही होता है, जो आपको SP होता है वो SP इजिकल टू MP इंटू 100 माइनस D अपॉन में 100 के क्या आता है, इक्वल आता है। अब हम एक एक करके निकाल के और इसको हम क्या करेंगे, डिलीट करते चलेंगे। आपको यहाँ पे SP दिया है, पहले का SP कितना है, 420, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। याद रखिएगा आपको क्या दिया, डिस्काउंट परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हुआ है। आइए इसको हम देखना शुरू करते हैं। पहले का SP कितना है, 420 के इक्वल है। MP आपको निकालना है और यहाँ पे कितना जाएगा, 70 आ जाएगा, अपॉन में कितना, 100। ये क्या आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये वैल्यू इधर चली जाएगी, यानी 4200 डिवाइडेड बाई 7, वैल्यू कितनी, 600 के इक्वल।
पहले का क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, पहले की तो बात खत्म हुई, माफ़ कीजिएगा। अब आते हैं अपने दूसरे की तरफ चलते हैं। ये सारे कैलकुलेशन आपके सामने ही किए जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे की बात करें तो उसे 25% का क्या है डिस्काउंट है। यहाँ पे एस का कितना है 600 के इक्वल है। तो एम आपको निकालना है, 25 सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 75 कैंसिल कर देंगे, 3/4 के इक्वल आ जाएगा। इससे कैंसिल करेंगे 200 के इक्वल, और यहाँ पे 200 × 4 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी A2 की 800 के इक्वल आ जाएगी। इसकी भी कहानी ख़त्म हुई, दूसरे वाले की भी। आइए चलते हैं तीसरे की तरफ। आइए देखते हैं तीसरे में क्या कहानी है, कितना घटता है फिर कितना बढ़ता है। ठीक है, अगर हम तीसरे का देखें तो तीसरे का कितना है 816 है, और इस पर आपका डिस्काउंट परसेंट कितना मिल रहा है 32 मिल रहा है। तो एम पी इंटू क्या करेंगे हम 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 32 सब्सट्रैक्ट करेंगे आपका क्या आ जाएगा 68 आ जाएगा। अपॉन में कितना 100 करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 50 टाइम पे कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 34 टाइम पे, फिर कैंसिल करेंगे 17 टाइम पे, फिर कैंसिल करेंगे 25 टाइम पे। हम देखते हैं क्या 17 से 816 कटता है। अगर हम इसकी वैल्यू निकालने 17 से क्या करेंगे 816 को हम भाग देने की अगर कोशिश करेंगे तो 17 17 17 17 17 34 17 से 51 17 चौके 68 17 25 85, तो 17 चौके 68, 68 के बाद आपका कितना बच जाएगा 68, और यहाँ पे 68 81, तो 3 यहाँ से 136 और 8, जी हाँ ये कट रहा है। ठीक है, 48 टाइम पे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ये 48 टाइम पे कैंसिल हुआ, इसमें हम क्या करेंगे 24 का क्या करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो हमको 48 × 24 कर देना है, वैल्यू 1200 के इक्वल आ जाएगी। तो A3 का कितना आ जाएगा 1200 के इक्वल आ जाएगा। A3 का क्या आ जाएगा 1200 के इक्वल। ठीक है, इसको फिर से हम क्या करते हैं इरेज करते हैं। भैया ये ज़बरदस्त टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिलने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए क्वेश्चन की श्रेणी में। अगले में अगर हम बात करें तो हमको 45 का दिया हुआ है। SP की इसकी बात करें तो आपको कितना दिया गया है 825 के इक्वल किया है। MP आपको क्या करना है निकालना है, और इस पर कितना डिस्काउंट है 45% का, वैल्यू आ जाएगी 55% की, और ये आ जाएगा आपका कितना अपॉन में 100 के इक्वल आ जाएगा। ये 825 के इक्वल है। देखते हैं क्या वैल्यू कटती है सीधे नहीं कटती है, उसको हम आगे क्या करेंगे निकाल के लेके आएंगे। 825 है और क्या है डिवाइड करना है 55 से, कट जाएगी 15 टाइम पे सीधे सीधे वैल्यू, मैं जहाँ तक कैलकुलेट कर पाऊँ कट जाएगी। इसको आप लेके आएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी A4 की आ जाएगी 1500 की इक्वल, वहाँ जगह नहीं है यहाँ लिख लेते हैं हम। इसको फिर से हम क्या करते हैं इरेज करके देखते हैं। आते हैं अपने A5 की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें A5 में, तो A5 में 15% का क्या है वैल्यू है 425 के इक्वल, 15% का आपको दिया हुआ है, इंटू MP हो जाएगा 85 आ जाएगी वैल्यू, अपॉन में 100 करेंगे, सीधे सीधे 5 टाइम पर वैल्यू कट जाएगी। A5 में वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 500 के इक्वल। इसको भी ख़त्म करते हैं, इसकी भी कहानी। चलते हैं हम अपने A6 की तरफ, और A6 में 20%, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 80 × MP अपॉन में 100, और ये वैल्यू 800 की इक्वल है, तो इसकी वैल्यू सीधे सीधे मिल जा रही है। A6 में कितना आ जाएगा 1000 के इक्वल का आ जाएगा, सीधे आ जाएगा। A5 में आपका कितना आया था A5 15%, और ये कितना था आपका, ये वैल्यू 1500 के इक्वल आई थी। A4 और नहीं सॉरी इसकी नहीं आई थी, ये 15 तो आपका कट गया था सीधे, ये 500 के इक्वल आई थी वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे 425 दिया था, ठीक है 85 500 के इक्वल आई थी। ये आपकी आ गई कितनी, ठीक है 600 के इक्वल। अगले की हम बात कर रहे थे A6 की, तो A6 में वैल्यू क्या आ जाती है आपकी 1000 की इक्वल आ जाती। ठीक है, इसको भी कैंसिल करके देखते हैं। आगे आते हैं अपने किसके A7 के ऊपर। A7 की बात करते हैं। A7 में क्या है आपको 840 दिया हुआ है, 4 का डिस्काउंट है 60 आ जाएगा, 60 × MP अपॉन में 100 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 से 0 कट जाएगी, इसको हम कैंसिल करेंगे 84, तो 12 25 8 12 72 13 6 18 नहीं 14 84 14, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी आपकी 1400 की इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई A7 की 1400 के इक्वल। अब आइए भैया एक बार काउंट करके देख लेते हैं, और वही काउंटिंग क्या होगी हमारी आंसर भी होगी। इसको एक बार मैं सही से भी आपको लिख के दिखाता हूँ। तो आइए अपने नेक्स्ट स्टेप पे इसको सही से हम लिख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5 और A6 की बात कर लेते हैं। वैल्यू एक बार याद करेंगे, सीधे यहाँ पे पुट करेंगे। इसमें हम बात करते हैं A1 600 800 1200,
यहाँ पे आएगा कितना आपका 600, 800, 1200, यहाँ पे आपका इतना था 1500, 500 और कितना 1400। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे कितना 8 से 14, 14 12 कितना 26, 26 और 14 आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 4000 के इक्वल। 26 और 14, एक सेकंड, ये कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, फिर से देखते हैं इसको। 1500 और ये A6 की वैल्यू 1000 के इक्वल थी, 1000 के इक्वल थी। और आपका A7 भी था, ठीक है, A7 की वैल्यू क्या थी 14 के इक्वल थी A7 की वैल्यू। थोड़ा समझ लीजिएगा, इतना भी कठिन नहीं है इसको समझना। 6 8 कितना आ गया आपका यहाँ पे 1400, 14 12 2600, 2600 में आपने क्या किया 1400 ऐड किया यहाँ पे लेके आके, 26 और 14 ये 4000 के इक्वल आ गया। और 4000 में आपने क्या किया 1500, 2000, 2000 प्लस 1000 3000, इसको ऐड किया, वैल्यू क्या आ गई 7000 के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आ जाएगा 7000 के इक्वल आ जाएगा। सातों का अंकित मूल्य जो हो जाएगा वो 7000 के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की मेरी भी थोड़ी कहीं कहीं दिक्कत हुई है, क्योंकि मैंने इसको पहले से नहीं सॉल्व किया था, आपके सामने ही सॉल्व किया है। सीखिए ऐसे, मुझे तो लगता है ऐसे लोगों से पढ़ना भी चाहिए जो आपके सामने सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। और थोड़ी बहुत ट्रिक चलती है, थोड़ी बहुत ट्रिक, क्योंकि आपको बच्चों का टाइम भी निकल करना है, तो थोड़ा बहुत आपको हेल्प लेना पड़ता है। ये चीज़ यहाँ पे आ गई। और इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि आपका बचा है लाइन ग्राफ, मैं इसको आपको कंप्लीट करा के क्या करूँगा दे दूँगा। आप लगातार देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे आरआरबी और आरआरसी जो भी है ग्रुप डी के सारे सेट्स या फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कराए जा रहे हैं, तो आप कृपा करके उनको देखिए। यूपी ट्रिपल एस सी के बच्चे कनेक्टेड रहें। हम लाइन ग्राफ कराने के बाद 3 से 4 घंटे का आपका क्या करेंगे प्रैक्टिस, प्लस नहीं ये और की बात है, प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे। और इस प्रैक्टिस सेशन से मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है कि आप क्या कर पाएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन इसके बाद कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे सॉल्व करने का। तो तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और एक ही बात पढ़ते रहिए।